बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। हमने कल एक्सरसाइज नंबर 1D के बारे में पढ़ा। उसके क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद करने हैं। वही वाली जो डेफिनेशंस हैं वो सारी के सारी डेफिनेशन में पीछे करवाई हैं। अब ये जितने क्वेश्चन थे जस्ट स्टेटमेंट पढ़नी थी और वो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड के अंदर रिवाइज करना था और इसका आपने आंसर लिख देना था। अब ये जितने क्वेश्चन है अगर इसको अकेले अकेले को यहाँ पर करवाया जाए तो बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से कर लो। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है, अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं हर दफा आपको ये बात कहता हूँ कि आप लोग अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करें। नेक्स्ट हमने पेज नंबर जो 10 है 1D के बाद और एक और हमने इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1C नहीं की अभी तक। 1A भी कर ली है, 1B भी कर ली है, 1C नहीं की। उस 1C के बाद मैंने डायरेक्ट 1D करवाई थी। क्योंकि 1C एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। वो जब आप लोग आओगे इंशाल्लाह तो हम लोग फिर वो इकट्ठे बैठ के वहां पर क्लासरूम के अंदर आपको सामने लाइव समझाऊंगा कि वो कैसे हमने करने हैं। फिलहाल आप लोग 1C को स्किप कर दें। 1A, 1B और 1B के बाद 1D। अब 1D के बाद हमने पेज नंबर 10 से डेफिनेशन की हुई है। पहले सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में, इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में, पावर सेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। पेज नंबर 13 के ऊपर एक डेफिनेशन रहती है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, किसी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है। सिर्फ सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। नेम सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर चीज पूछ रहा है, जिसको इसको डिफाइन कर रहा है, वो सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, सेट C है। C इज इक्वल टू 1 2 5 9 10। ये मेरे पास एक सेट C है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 5 9 एंड 10। मैंने बताना है कि इस सेट C की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गिवन सेट। एक सेट में कितने मेंबर्स गिवन है वो उसकी कार्डिनैलिटी होगी। इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट C इज 5। ऐसे ही अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं उसकी कार्डिनैलिटी 3 होगी। अगर किसी के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी जो होगी वो 10 होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, हमारे पास उस सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो वॉवल वर्ड्स हैं। अब वॉवल वर्ड्स वो सिंपल आपको सिर्फ ये क्वेश्चन ऑरल पूछ लेता है कि वॉवल वर्ड्स का सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो अब आपको पता है कि वॉवल वर्ड्स कौन से होते हैं? A E I O U। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन वॉवल वर्ड्स, इन द सेट ऑफ वॉवल वर्ड्स। तो इसकी जो वॉवल वर्ड्स के सेट की कार्डिनैलिटी होगी वो आपके पास 5 होगी। आगे पेज नंबर 13 के ऊपर उसने एक कॉलम दिया हुआ आपको, सिंबल मीनिंग एग्जांपल। ये कॉलम को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे कि आपके पास कुछ सिंबल्स आप लोगों ने देखे, सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, इम्प्रॉपर सबसेट का, फाई का, इक्विवेलेंट सेट का, इक्वल सेट का, ये सारे के सारे सिंबल जो है उसने आपके पास, ये बिलोंग्स टू को आप लोग पढ़ चुके हो, डज नॉट बिलोंग्स टू को पढ़ चुके हो और फाइव को पढ़ चुके हो, सच दैट को पढ़ चुके हो। सच दैट को दो मेथड से लिखा था, या तो इस डॉट की तरह इसको लिख दो या सिंपल वर्टिकल लाइन लगा दो। सच दैट ये दो तरीके से लिखा जाएगा। अब ये सच दैट आप लोगों ने और बिलोंग्स टू ये आपने एक्सरसाइज नंबर 1B 1A के अंदर पढ़ के आए हो। ये वाला सच दैट आपने यूज किया था सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर आप लोगों को याद हो। तीन मेथड पढ़े थे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर के अंदर आप लोग ये पढ़ के आए हो। ये उसने नेम भी दिए हुए हैं, सिंबल भी दिए हुए हैं और सामने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये आप लोग यहां से देखिएगा, इनको पढ़िएगा। हर सिंबल के सामने उसका नाम लिखा हुआ है और आपने उसकी एग्जांपल दी हुई है। अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। आगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1E है। जितनी डेफिनेशन आपने सब ये 1D के बाद और 1E से पहले जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ के आए हो वो सारी की सारी डेफिनेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो इस 1E के अंदर होंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन पीछे वाली डेफिनेशन से भी हो, लेकिन कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी होगी तो उसके बगैर आप लोगों को दे दिया होगा उसने। नहीं,
आप लोग गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आए क्वेश्चन को पढ़ने से तो आप लोग चेक कीजिएगा जाकर उस डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल कीजिएगा। जब आपके माइंड में डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाकर आपसे वो क्वेश्चन जो होगा वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो 1E क्वेश्चन नंबर उसने 1 दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है डेफिनेशंस। अब ये वाले क्वेश्चन जो है 1D जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम के अंदर या मिड टर्म के अंदर या असेसमेंट के अंदर जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, जो ट्रू फॉल्स आते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं में से ही आएंगे, इन्हीं में से होगा या इनसे रिलेटेड होगा। सारा का सारा ऐसा ही पैटर्न दिया हुआ होगा, क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट दी होगी, उसको आपने ट्रू फॉल्स की और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 14 के अंदर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इफ A is equal to A B C D E and B is equal to B D E then B is the improper subset of A। तो आप लोग चेक करो B के अंदर तो मेंबर है 3 और A के अंदर मेंबर्स है A B C D E 5। तो क्या सारे का सारा B जो है वो A के अंदर मौजूद है? अब B सारे का सारा A के अंदर तो मौजूद है, B के सारे एलिमेंट्स जो है वो A के अंदर तो मौजूद है, B जो है वो A का सबसेट तो है, लेकिन सबसेट होने के बावजूद ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी रीजन सिर्फ ये है क्योंकि सबसेट के आपने दो फॉर्म्स पढ़ी हुई है, सबसेट की दो टाइप्स पढ़ी हुई है, एक पढ़ी हुई है इम्प्रॉपर, एक पढ़ी हुई है प्रॉपर। अब ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। आपके पास जो इसने एग्जांपल में दी हुई है वो इम्प्रॉपर दी हुई है, लेकिन ये जो बेसिकली जो एग्जांपल है ये हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है। लिहाजा सिर्फ ये साइन की गलती की वजह से, गलती नहीं है, साइन उसने इस क्वेश्चन को फॉल्स करने के लिए दिया हुआ है। अगर वो साइन ऊपर वाला दे देता प्रॉपर वाला तो आपके पास वो हमारे पास वो ट्रू होनी थी, लेकिन चूंकि वो इम्प्रॉपर का साइन दे रहा है इसलिए इसकी वजह से ये हमारी स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स होगी। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है, जिसमें इसका 8 वाला पार्ट देख ले, द सिंबल दिस, ये वाला सिंबल जो है वो कहते हैं यूज करते हैं डिनोट द सबसेट। नो, तो ये वाला सिंबल तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है स्लाइड नंबर 1A में 1B में, ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू को डिनोट करता है, तो ये बिलोंग्स टू के लिए है, सबसेट के लिए नहीं है। ऐसे ही बाकी वाले क्वेश्चन सारे के सारे आपने पीछे पढ़े हुए हैं। डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितनी डेफिनेशन है सारी की सारी आपने पीछे पढ़ी हुई है, जस्ट उसने वो सारी डेफिनेशन इकट्ठी करके यहाँ पर लिख दी है। ये जितनी है फाइनाइट की, इनफाइनाइट की, यूनिट की, एम्प्टी की, यूनिवर्सल सेट की, पावर सेट की, सुपर सेट की, ये सारी की सारी डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी हुई है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, किसी डेफिनेशन की समझ ना आए तो फिर वो हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। आगे मल्टीपल चॉइस है पेज नंबर 15 के ऊपर। एमसीक्यूज भी चूंकि आपको पता है कि पेपर में आते होते हैं, तो ये वाले एमसीक्यूज भी आपने इधर से करने हैं, ये भी उन डेफिनेशन से रिलेटेड ही होंगे। अब ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने खुद ही करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है और आंसर लगा देना है, कोई सॉल्यूशन वाला काम नहीं है, कोई रफ कॉपी लेकर उसको सॉल्व करने वाला काम नहीं है। ओरल सिस्टम है सारे का सारा, आपने जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो जारी बात है क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई डेफिनेशन यूज होगी, कोई ना कोई डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो आप जब पीछे आप अच्छी तरह से याद करके आए हुए होंगे तो वो डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 1E के और आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पेज नंबर 15 के 13, 14, 15 और 13 के ऊपर ये जो कॉलम दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। अगर फिर भी किसी चीज की समझ ना आए तो हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।